दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बेरीज कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको अखरोट की कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है अमेज़न गोल्ड बेरी हार्वेस्टिंग एंड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। दूसरे गोल्ड बेरीज इन अमेज़न जंगलों की सबसे फेमस बेरीज मानी जाती है। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरी बेरीज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है और यही नहीं, इनसे कई प्रकार के मीठे मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं और इनको खाने के साथ भी लिया जाता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनकी फार्मिंग और हार्वेस्टिंग की। दोस्तों इन बेरीज को उगाने के लिए काफी पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि यह पूरी तरह से पककर तैयार होने में इनको 4 से 5 साल तक का समय लगता है और इनके पेड़ भी काफी बड़े बड़े होते हैं। इनको उगाने के लिए सबसे पहले नर्सरी में इन बेरीज के छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद अमेज़न के जंगलों की जमीन में गड्ढा खोदकर इनके छोटे छोटे पौधों को गाड़ दिया जाता है और फिर इनको समय समय पर पानी दिया जाता है और इसकी देखभाल की जाती है। साथ ही साथ इनके आसपास अनवांटेड घास को इस ग्रास कटिंग रोलर की मदद से अलग किया जाता है। तो वैसे तो इस अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे गोल्ड बेरीज के पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ के किसान हर साल भारी मात्रा में नए पौधे उगाते रहते हैं। जब यह पेड़ बड़े होने लगते हैं तो इनमें लंबी लंबी फलियां आती है और इन फलियों में फिर गोल्ड बेरीज उगने लगती है। साथ ही साथ इनको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी भी सप्लाई किया जाता है। दोस्तों लगभग 4 साल बाद जब ये बेरीज पककर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के लिए दोस्तों एक बड़े लंबे बांस की सहायता से इन बेरीज की टहनियों को काटा जाता है। और फिर टहनियों को इस मशीन में डालकर बेरीज को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन बेरीज को कलेक्ट करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बारी आती है इनकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहला काम इन बेरीज की इन मशीनों की सहायता से अच्छी तरह से सफाई करके इनके डंठल को इन बेरीज से अलग करना होता है। फिर इन बेरीज की इन मशीनों की सहायता से अच्छी तरह से धुलाई की जाती है। अब बारी आती है इन मशीनों की सहायता से इन बेरीज का केचप तैयार करने की। दोस्तों केचप बनाने के लिए 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक तो ज्यादा लिक्विड फॉर्म और दूसरा गाढ़ा केचप फॉर्म। दोस्तों ज्यादा लिक्विड केचप बनाने के लिए मशीनों में एक तरफ केवल लिक्विड वाला हिस्सा काम में लिया जाता है और बाकी का अलग कर लेते हैं और उसके बाद इन बेरीज के केचप को इन थैलियों में पैक करके इन कंटेनर में डालकर इन्हें मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो सब बारी आती है इन बेरीज का गाढ़ा जूस बनाने की। इसके लिए इन मशीनों की सहायता से इनका हल्का मिक्सचर तैयार करके इसे बड़े बर्तन में डालकर इसे तब तक रोटेट किया जाता है जब तक यह इसका गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार न हो जाए और साथ ही साथ इसमें पानी भी डाला जाता है। जब इसका बहुत ही गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो जाता है तो इस मिक्सचर को इस बॉक्सेस में डालकर पैक कर दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं वॉलनट यानी अखरोट की। अखरोट एक नट है और नट की श्रेणी में इसे सबसे ऊपर रखा गया है। एक अखरोट के फल में केवल एक ही बीज होता है जो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा होता है। इसे बहुत से खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केक, कुकीज और एनर्जी बार। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि अखरोट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और इनकी खेती कैसे की जाती है। बाकी के मेवों की तरह ही सबसे पहले अखरोट की सीडलिंग्स यानी कि अंकुरों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और फिर इन्हें फील्ड्स में लगाने के लिए पहले ट्रैक्टर में एक ड्रिलिंग मशीन लगाकर जमीन में ड्रिल किया जाता है। और इनके बीच में 1 मीटर का अंतर रखा जाता है। और फिर सीडलिंग्स यानी कि अंकुरों को इन गड्ढों में लगा दिया जाता है। अखरोट को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, मगर हाँ, उन्हें रोजाना थोड़ी बहुत मात्रा में वाटरिंग करना भी जरूरी होता है। अखरोट की फसल को उगाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की ही जरूरत पड़ती है और इसमें ज्यादा कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, इसलिए सिर्फ साल में एक बार ही इन पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि अखरोट की फसल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। पेड़ लगाने के 2 साल बाद ही इन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। इनके फल हरे रंग के होते हैं और जब ये सूख जाते हैं तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अखरोट की हार्वेस्टिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जब यह सूखे और क्रैकेड होते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और दूसरा तरीका यह होता है कि तब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है जब ये क्रैकेड नहीं होते। और आज की वीडियो में हम आपको इसी मेथड के बारे में बताएंगे। इन्हें तोड़ने के लिए एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े से फनल में डालकर इसमें लगी कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रक में लोड कर लिया जाता है। और फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें एक रोटेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इनकी सफाई की जाती है और फिर वहां से इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालकर फैक्ट्री में लगे बड़े कंटेनर में भेजा जाता है। और फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से इन्हें वहां से निकाला जाता है। इन्हें वहां से निकालकर एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां से इन्हें आगे खड़े वर्कर्स छोटे छोटे थैलियों में भर देते हैं और फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।